हेलो फ्रेंड्स, लखनऊ ट्विंस मॉम्स लाइफ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एक होम गार्डनर हूँ। मैं अपने घर में एक अपना छोटा सा गार्डन क्रिएट करके रखा है। मैं उसमें कैसे अपने गार्डन में अपने पौधों की केयर करती हूँ, उनमें क्या मेंटेन करती हूँ, ये मैं आपसे समय समय पे मैं आपको वीडियो के द्वारा बताती रहती हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो मनी प्लांट के ऊपर है और मेरा मनी प्लांट जो है ना वो बहुत अच्छे से चलता है। तो मैंने मनी प्लांट पे काफ़ी वीडियो बना दी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं इसके फर्टिलाइज़र पर आपको बताऊँ कि क्या सीक्रेट है, कौन सा फर्टिलाइज़र मैं मनी प्लांट में देती हूँ जो कि मेरा मनी प्लांट इतना हरा भरा होता है। मेरे यहाँ इस समय टेम्परेचर 42 डिग्री तक है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे मनी प्लांट की पत्तियाँ एकदम शाइनी हैं, कहीं से भी वो जली नहीं हैं और एकदम हरा भरा मेरा मनी प्लांट है। तो आइए जानते हैं कि कौन सा ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइज़र है जो नर्सरी वाले भी अपने पौधों में देते हैं। हर इंडोर प्लांट में आप उसको हर इंडोर प्लांट में दे सकते हैं, केवल मनी प्लांट में ही नहीं, आप हर इंडोर प्लांट में दीजिए और देखिएगा आपके सारे इंडोर प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन इस समय मैं मनी प्लांट की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको मनी प्लांट के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि किस तरीके से उस फर्टिलाइज़र को आपको मनी प्लांट पे देना है, किस समय देना है और कितनी क्वांटिटी में देना है, कैसे देना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ कि मनी प्लांट में आपको कौन सा ऐसा सीक्रेट फर्टिलाइज़र देना है जिसकी वजह से आपका मनी प्लांट अच्छा हरा भरा रहेगा और सालों साल तक चलता रहेगा। देख रहे हैं आप मेरे मनी प्लांट को, मेरा मनी प्लांट कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपका भी मनी प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा अगर आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, सब स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर आपने स्किप कर दिया तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। मेरे मनी प्लांट का जो फर्स्ट मैजिकल फर्टिलाइज़र है वो है सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि सगारिका के नाम से आता है। मैं इफ़को ब्रांड का यूज़ करती हूँ। बहुत सारे मार्केट में आते हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट, लेकिन मैं आपको राय दूंगी कि प्लीज़ आप सगारिका यूज़ करिए। सगारिका बहुत अच्छा है और मैं इसको बराबर अपने मनी प्लांट में दे रही हूँ। मैं इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र ही यूज़ करती हूँ। इसके सीवीड दाने भी आते हैं जो कि ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे आप फॉलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। समय समय पे आप इनकी जड़ों में दीजिए और उसके साथ ही साथ जो मॉस्टिक यूज़ होती है उसमें भी आप इसमें डाल सकते हैं। और जो सीवीड ग्रैन्यूल्स होते हैं वो भी आप दे सकते हैं, वो भी ख़राब नहीं है। लेकिन मैं तो सगारिका ही यूज़ करती हूँ। तो मैं आपको राय दूंगी कि आप सगारिका का यूज़ करिए और हर महीने में एक बार इसका यूज़ ज़रूर करिए। केवल मनी प्लांट में नहीं, आप सारे इंडोर प्लांट्स में आप इसको दे सकते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या होता है? सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होती है वो एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि समुद्री शैवाल से बनाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बराबर मात्रा में होता है। जो कि आपको पता है कि एनपीके जो नर्सरी वाले होते हैं ना, वो एनपीके ज़रूर देते हैं, क्योंकि जो एनपीके होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, वो पेड़ों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसलिए अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करके अगर आप ऑर्गेनिक यूज़ करेंगे तो वो पेड़ों के लिए ज़्यादा। मेरा जो दूसरा मैजिकल फर्टिलाइज़र है वो है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक फल्विक एसिड जो होता है ये पेड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, खासकर ये रूट की ग्रोथ के लिए। आप सगारिका के साथ सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ आप ह्यूमिक एसिड ज़रूर मिलाइए। अगर आप ह्यूमिक एसिड मिला देंगे ना तो उसका जो बेनिफिट है वो और बढ़ जाएगा। ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है? ह्यूमिक एसिड प्लांट की हाइट को बढ़ाता है और फल्विक एसिड रूट को मजबूत करता है। तो सोचिए, दोनों चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो वो पेड़ आपके कितना अच्छा ग्रो करेगा। तो इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत हार्ड जो एनपीके मार्केट में आता है ना, वो एनपीके अगर आप यूज़ करेंगे तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा, उसकी सॉइल फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाएगी। इसी वजह से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ करिए। और मनी प्लांट के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, मस्टर्ड केक आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद मनी प्लांट की पत्तियां जलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने जब से अपने मनी प्लांट में ये फर्टिलाइज़र देना शुरू किया है, मेरे मनी प्लांट की पत्तियां एकदम हरी भरी रहती हैं और चमकदार रहती हैं। तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आपने ये फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो आपका पेड़ कभी भी नहीं ख़राब होगा। जो तीसरा मैजिक फर्टिलाइज़र है वो है एप्सम सॉल्ट।
एप्सम सॉल्ट, जिसे लोग मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जानते होंगे, ये आपको हर शॉप पे मिल जाएगा, बड़े ईज़िली ये मिल जाता है। और नर्सरी वाले एप्सम सॉल्ट महीने में एक बार अपने पेड़ों में ज़रूर देते हैं। एप्सम सॉल्ट से क्या होता है कि एप्सम सॉल्ट आपकी पत्तियों को चमकदार बनाता है। जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसमें मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वजह से आपके पत्तियों के लिए, पेड़ों के लिए, सब के लिए मैग्नीशियम सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, मैं इसका फॉलियर स्प्रे भी करती हूँ। कभी कभी सिर्फ मैग्नीशियम सल्फेट को पानी में डाल के उसको मनी प्लांट की पत्तियों पे स्प्रे कर देती हूँ। तो वो क्या होता है कि उससे जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो बहुत चमकदार और शाइनी रहती हैं। और साथ ही साथ आप इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट और ह्यूमिक एसिड के साथ मिलाकर दीजिए, महीने में एक बार ज़रूर दीजिए। अब इसको बनाना कैसे है, इसमें करना क्या है, आपको 1 लीटर पानी की बाल्टी लेना है। आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाइए। तो मेरे पास पौधे ज़्यादा हैं, तो मैं 1 लीटर की बाल्टी में 1 ढक्कन सगारी का इस्तेमाल करती हूँ। एक चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट और 1 चम्मच के करीब ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड पानी में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन उसको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है। अब आपको करना क्या है, आपको इसको थोड़ी देर ऐसे चलाना है। तो क्या होगा कि एप्सम सॉल्ट और ह्यूमिक सगारी का तो बहुत जल्दी घुल जाता है, लेकिन इसको घुलने में टाइम लगता है, तो इसको आपको कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है, आपको 1 मग ये लेना है। आपके गमले की जितनी भी हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको मग लेना है। अब जैसे मेरा गमला जो है वो करीब 8 इंच का गमला है, तो मैं क्या करती हूँ, उसमें 1 मग लेती हूँ। और 1 मग में सबसे पहले, जैसे मेरे इसमें मॉस्टिक लगी हुई है, तो मैं सबसे पहले इसके मॉस्टिक को अच्छे से भिगो देती हूँ। मॉस्टिक में भी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी रूट्स जो होती हैं वो मॉस्टिक में लगी हुई होती हैं, तो इसलिए आपको मॉस्टिक को बहुत अच्छे से भिगो देना है। और ये मॉस्टिक्स के ज़रिए ये रूट्स में भी पहुंच जाएगा। जिन पौधों में मॉस्टिक नहीं लगी होती है उसकी रूट्स में आपको डाल। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र देने का कौन सा सही समय होता है। तो गर्मियों में फ़र्टिलाइज़र सुबह या शाम में देना होता है, और जाड़े के समय में आप फर्टिलाइज़र सुबह के टाइम में दीजिए। कोशिश करिए धूप निकलने के बाद। तो आई होप आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।